हेलो छात्रों, आप ध्यान दीजिए। हमने आपको स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि को पढ़ाया है। आज उन्हीं के उदाहरणों को, पुराने नियम को हम रिवीजन करेंगे और ये जितने शब्द लिखे गए हैं ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 शब्द बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं आपको। इन 12 शब्दों के संधि विच्छेद हम करेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये 12 शब्द ही नहीं है, ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी शब्द हैं जो पूछे जाते हैं, कठिन शब्दों में से हैं। आप विच्छेद करते समय सोचते हैं कि हाँ, इसका विच्छेद कैसे होगा, तो ध्यान से आप समझिए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको आसान तरीके से बताने चल रहे हैं। पहला है अखिलेश। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बारे में जानिए कि अखिलेश का संधि विच्छेद क्या होगा। कभी कौतूहल बस ऐसा पूछ लिया जाता है तो लोग बता नहीं पाते हैं कौन सी संधि है, ये भी जानेंगे हम। तो अखिलेश का संधि विच्छेद होगा अखिल धन ईश। पूरे अखिल का, संसार के भगवान को अखिलेश कहते हैं। यहाँ छोटा आ के बाद ई आया है तो ए हो जाता है। अगर कहा जाए नियम के अनुसार कौन सी संधि हुई, तो गुण संधि हुई। ये गुण संधि का उदाहरण था। ऐसे दूसरा हम देखेंगे कि कौन सी संधि होगी, नियम के अनुसार समझते चलेंगे, देखते चलेंगे, क्योंकि स्वर संधि के आज लास्ट है। इसके बाद आपको व्यंजन संधि पढ़ाई जाएगी, विसर्ग पढ़ाई जाएगी, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, अभी तो नियम के माध्यम से हम लोग समझे थे। कमलो उदय विच्छेद होगा कमल धन उदय। ध्यान से देखेंगे कौन सी संधि होगी। ला में छोटा आ है, यहाँ पे उ आया है तो ओ हो जाएगा। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी देखा जाए तो कौन सी संधि है, गुण संधि का दूसरा नियम है। बसंतो उत्सव। बसंत माने बसंत का मौसम। बसंत के मौसम में जो हम उत्सव मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं, उसी को कहते हैं बसंत उत्सव। तो विच्छेद करेंगे बसंत धन उत्सव। ता में छोटा आ है, उसके बाद उ आया है, ओ हो जाएगा। यहां भी कौन सी संधि हुई, गुण संधि। हम लोग समझते चलेंगे ध्यान से। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कौन सी संधि है ये भी बताई जाएगी आपको। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। ई है, ई अगर यण संधि को मैंने कल बताया था, आपको याद होगा तो ध्यान से देखिएगा, ई का या हो जाता है। तो जब हमने यहां से निकाल लिया तो यहां ई को निकालेंगे तो ता अकेले बचेगा। ई बराबर या लिखेंगे, यहाँ ए की मात्रा है, ए की मात्रा लगा देंगे। अगर यहाँ कहा जाए कौन सी संधि है, तो यहाँ पर यण संधि है। ध्यान से देखिएगा, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। ब्रह्मास कठिन संधियों में आता है, ध्यान से समझेंगे। इसका विच्छेद जो होगा वो होगा ब्रह्मा ब्रह्म धन ऋष। अब देखिए, यहां माँ है, माँ में छोटा आ है, आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है।
यानी यहाँ पे भी हमारा कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। लेकिन देख लेंगे कैसे बनेगा। जब यहां से निकाल लिए तो यहां बचेगा ब्रह्म। अब छोटा रा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमने रा हो जाता, रा लिखेंगे और यहाँ पे रिस लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रह्मास। अगर बात की जाए तो ये गुण संधि के उदाहरण हैं। सत्यार्थ, स्वामी दयानंद का नाम सब कोई सुने होंगे, उनका पत्र है सत्यार्थ प्रकाश, रचना भी है। सत्यार्थ का हम संधि विच्छेद देखेंगे। सबसे पहले सत्य धन अर्थ, या में छोटा आ है, यहां पे छोटा आ है, यानी दीर्घ संधि के नियम को देखोगे तो आकाशवाणी दीर्घा के अनुसार छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा बड़ा कुछ भी आए तो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य, फिर बड़े आ की मात्रा, ये दोनों मिलकर बना, कोई अर्थ नहीं, इसको लिख देंगे सत्यार्थ। अगर संधि पूछी जाए तो दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नरेंद्र, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को आप संधि विच्छेद कीजिए, जानिए कौन सी संधि है। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा नर धन इंद्र। कैसे, यहाँ रा में छोटा आ है, यहाँ ई है, मिलके ए हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नर, यहाँ ए है, एक की मात्रा लगा देंगे, दोनों मिला के हुआ था, इसका कोई अस्तित्व नहीं, इंद्र लिख देंगे। अगर संधि की बात की जाए तो गुण संधि का पहला नियम है उपर्युक्त। कठिन शब्द संधियों में आता है, आप देख के भी जल्दी आप नहीं बता सकते कि यह कौन सी संधि हो सकती है या इसका विच्छेद क्या हो सकता है। तो इसको आप देखिए, लिखा गया है उपर्युक्तम, संस्कृत का शब्द है उपर्युक्तम। विच्छेद क्या हो, ऊपरी धन उत्तम। अब ध्यान से देखेंगे कैसे हो रहा है। लास्ट में ई है, ई बराबर या यण संधि के नियम के अनुसार। जब हम ई बराबर या कर लिए तो उप लिखेंगे। अब यहाँ पे रा है, आधा रा लगाएंगे, यहाँ या है, या लगाएंगे, फिर यहाँ ऊ है, ऊ को ऊ की मात्रा लगाएंगे और शेष ऐसे लिख देंगे। ये भी ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उपर्युक्तम। अगर संधि की बात की जाए तो यहां पर यण संधि का नियम लगेगा। यण का नियम है, यण संधि का पहला ही नियम है। नाभिक, देखने में लग रहा है कि बहुत आसान शब्द है, लेकिन विच्छेद बहुत कठिन होता है, ध्यान से देखेंगे। नाभिक का संधि विच्छेद होगा नौ धन इक। कैसे, ध्यान से देखेंगे। अ बराबर नियम अगर याद होगा तो अ बराबर, तो बताया गया है वृद्धि संधि का उदाहरण है। दूसरा नियम है कि अगर छोटा या बड़ा के बाद ओ तथा अ आए तो हमेशा अ होता है। अब लिखेंगे माह, क्योंकि बड़ा निकाल लिए थे, अब अ है, अ की मात्रा लगा देंगे। इसको यहां लिए थे, कोई मतलब नहीं, और इसको ऐसे लिख देंगे। आज हमने आपको स्वर संधि के पांचों नियमों को, स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 संधियां आती हैं, उन 5 संधियों को रिवीजन के तौर पे पूरा आपको कठिन शब्द जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको मैंने विच्छेद करके संधियों के नाम भी बताए। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर 1% कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगे या आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिएगा।
और हमारे चैनल को ऐसे छोटे छोटे तरीके, आसान तरीके से सीखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।